नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों से एक योग का पाठशाला करके एक एपिसोड अपना हमने चालू किया है, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि आप अपने घर में रह के जहाँ भी समय मिले योग से आप अपने मन को, आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, अपने सेहत को अच्छा बना सकते हैं। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि स्वास्थ्य से बड़ा धन कुछ नहीं होता। अगर आपके पास स्वास्थ्य अच्छा है तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति हैं। तो आज मैं आपको, मेरे पास जो आए हैं एक सर है जो भारतीय योग संस्थान के, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस क्लास का मैं भी एक विद्यार्थी हूँ। पिछले 1 महीने से मैं भी इस क्लास को ज्वाइन किया हूँ और मुझे भी काफ़ी प्रभाव, मतलब हमारे शरीर में काफ़ी बदलाव आया, काफ़ी मैं अच्छा महसूस करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने क्लास में जो आए हमारे जो अधिकारी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका दीपक जी। और आप सर अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम है राम प्रताप त्रिपाठी। मैं भारतीय योग संस्थान से पिछले 15-16 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ निःशुल्क सेवा देता हूँ। और सभी जगह जहाँ भी डिमांड होती है क्लास खोलनी है, पार्कों में या कहीं भी, वहाँ हम लोग समय पर सुबह और शाम में प्रयास करते हैं कि हम उपलब्ध कराएं और लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। अभी सर, जैसा कि हम इस समय देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में लोगों का जो लाइफ स्टाइल पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। जो इंसान पहले काफ़ी दिनों तक जीते थे, आज उनका आयु भी कम हो चुका है। कल मैं कार्यक्रम में गए थे भारत हेरिटेज सेंटर में, जहाँ पर एक सांसद आए थे हरियाणा के। उन्होंने बहुत ही अच्छा एक बात कहा कि हम लोगों को त्रिवेणी विधि को अपनाना पड़ेगा। तो त्रिवेणी विधि मैं आपको बता दूं कि त्रिवेणी विधि क्या होता है। एक पीपल, एक बरगद, एक नीम। जैसे पुराने ज़माने में हमारे कोई बुजुर्ग अगर एक्सपायर हो जाते थे, उनका देहांत होता था, तो उनकी यादों में गांव में या नदियों के किनारे ये 3 वृक्ष को लगाया जाता था। उसको लगाने के बाद अपने बुजुर्गों की तरह उसको सेवा भी किया जाता था। और लोग कहते थे कि ये देखो 2 साल पुराना बरगद का पेड़ है, मेरे दादाजी गुजरे थे तब का लगा। लेकिन आज ये सर सिस्टम, ये नियम सब कुछ बदल चुका है और आप देख रहे हैं कि पर्यावरण का क्या हाल है और लोगों का सेहत का क्या हाल है। इसके बारे में कुछ आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ 2 शब्द आप बोलें सर। जी, बहुत बढ़िया बात आपने बताई है। त्रिवेणी तो एक वातावरण को शुद्ध करने का बहुत ही उत्तम साधन है, लेकिन शहरों में जैसा कि कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं और हम सभी की दिनचर्या बिगड़ चुकी है। देर से सोते हैं और देर से उठते हैं और देर से भोजन करते हैं। सबसे मेन कारण स्वास्थ्य खराब होने का यही है। इसके लिए भारतीय योग संस्थान अपनी भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास कर रहा है और योग के माध्यम से, योग कक्षाओं के माध्यम से हम स्वास्थ्य लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं पूरी तरह से। जैसे कि अभी यहाँ भी पिकनिक हट में एक योग क्लास चल रही है, उसमें दीपक जी भी इसके स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं। जी, तो आपने सुना सर को। और यहाँ पर देखिए, मैं अपनी याद दिखाता हूँ। आज थोड़े से हमारे जो क्लास में उपस्थिति कम है, लग रहा कुछ बच्चे, जो बड़े बड़े जो बच्चे हैं, उनको घर का कुछ ज़्यादा काम वाम हो गया होगा, इसलिए नहीं आ पाए हैं। आपको बता दें कि अभी स्कूल और कॉलेज भी खुल चुका है, इस कारण से थोड़ी सी यहाँ उपस्थिति कम है। तो यहाँ हमारे पास में कुछ बीच में जो हमारे कुछ शिक्षक भी है और कुछ स्टूडेंट भी है। तो मैम अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रजनीश मित्तल है, मैं एक शिक्षिका हूँ। और कितने दिनों से आप योग कर रहे हैं? मैं 13-14 साल से योग कर रही हूँ। और आप योग विद्या में कैसे आए, कैसे जुड़े? आपका जो कहाँ से प्रेरणा मिला कि मैं योग करूँ और योग साधना में जाऊँ? मैं शुरू में जब आती थी घर से तो मैं वॉक ही करती सिर्फ, क्लास में नहीं आती थी। तो मेरे को बड़ा शर्म आती थी अंदर से कि यहाँ पर कैसे लेटेंगे हम। लेकिन जब औरों से हमने एक्सपीरियंस सुना और जो हमारे अधिकारी उस टाइम हमें सिखा रहे थे, तो वो ये कहने लगे कि आप ये बताइए कि आपको अपनी शर्म देखनी है या अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। तो उनकी वो बात मुझे को लग गई और फिर मैंने प्रतिदिन योग में क्लास में आना शुरू किया और उनके द्वारा सिखाए गए सभी आसनों को अच्छे से किया। आपको कुछ समस्या भी था, कुछ प्रॉब्लम भी थी पहले?
नहीं, मेरे को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इसका ये प्रभाव पड़ा है कि जो समस्याएं आनी थी वो समस्याएं नहीं आई। उम्र कितनी है आपकी? वैसे कहते हैं कि औरतों से उम्र, आदमी से तनख्वाह नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, आप अपना उम्र बताएं। मेरी उम्र 65 है। आप देख सकते हैं कि 65 साल की ये महिला है और कितनी फिट है। जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं कि फिट इंडिया, इसी तरह भारतीय योग संस्थान बहुत पहले से हमारे भारत के लोगों को फिट कर रहे हैं। तो चलिए, एक हमारे साथ में और शिक्षिका है परवीन आनंद जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं यहीं भारतीय योग संस्थान के क्लास, ये पिकनिक हट मरौली की केंद्र प्रमुख हूँ। तो यहाँ हमारी रोज़ क्लास चलती है। जी धन्यवाद, क्योंकि आपने इनको हमारे वीडियो में पहले भी देखा होगा, सुना भी होगा और इन्होंने बताया भी है। तो यहाँ पर हमारे जो मेन जो कहते हैं कि सीनियर शिक्षिका बोले या ट्रेनर बोले, जो वैसे तो भारतीय योग संस्थान में गुरु और शिष्य होता नहीं है, क्योंकि यहाँ का एक ये भी नीति और एक विधि है कि यहाँ ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, लेकिन हाँ, अगर आप कुछ ज़्यादा जानते तो आप ट्रेनर हो सकते क्लास का कोई मॉनिटर भी कह सकते हैं उसको। तो मैम आपका स्वागत है। इनका नाम है कैलाश रानी जी। जी 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 दीपक जी, धन्यवाद। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक निष्काम सेवा कर रहे हो भारतीय योग संस्थान के लिए, और ये योग का प्रचार आप घर घर पहुंचा रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और हम तो यही कहते हैं कि योग के बिना आपकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब है। योग में आओगे, आप अनुशासन में आओगे। सबसे पहले अगर अनुशासन में आ गए तो आपकी पूरा लाइफ बिल्कुल सही चलेगी, आपके सारे कार्य भी ठीक होंगे। तो बहुत बढ़िया है अगर आप योग से जुड़ेंगे और निरोगी रहेंगे। चलिए, हमारे साथ में आप साधक हैं, क्योंकि शिक्षक लोग जो थे वहाँ पे 3, अब हमारे बीच साधक है। मैडम ना, आप भी शिक्षिका हैं? अच्छा, नमस्ते। ये भी, सॉरी गलती हो गया, ये भी शिक्षिका है। तो नाम बताइए। नमस्ते जी, मेरा नाम कौशल्या चतुर्वेदी है और 10 साल से जुड़ी हूँ। तो आप? मैं भी अपनी क्लास चलाती हूँ उधर छतरपुर में। अच्छा। थोड़ा आजकल जरा उसके कोरोना के चक्कर में थोड़ा छत में ही चला रही हूँ। अच्छा। लेकिन मैं 10 साल से जुड़ी हूँ और भारतीय योग संस्थान इतना बढ़िया है कि पहले मेरे घुटनों में दर्द था, मैं बैठ नहीं पाती थी, तो इसीलिए मैं जुड़ी। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ 10 साल से और लोगों को भी स्वस्थ कर रहे हैं। उम्र कितनी है आपकी? मेरी है 58। 58, यानी कि भारत सरकार के हिसाब से ये सीनियर सिटीजन ये हो चुकी है, क्योंकि महिला 58 साल में होती है और पुरुष 60 साल में। और हमारा भारतीय योग संस्थान इतना बढ़िया है, जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं तो बस तब से हमारे मन में यही भावना आती है, हमने लोगों की सेवा करनी है। कहीं भी हम जाते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करते रहते हैं। चलिए, तब हम दूसरे साधक की ओर चलते हैं। आप साधक हैं या टीचर हैं? साधक हैं। क्या नाम है आपका? आशा। और उम्र कितनी है? उम्र 70 साल। देखिए, 70 साल की महिला बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के समय में 70 साल में 70 क्या, अगर आप एक्टिव नहीं है तो 50 के बाद ही बिस्तर पकड़ लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ की मानसिकता भारत में कि लोग क्या कहते हैं कि उम्र हो गई, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, उम्र हो गई, शरीर कमजोर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। जब जापान के आदमी 125 साल तक जी सकते हैं तो भारत के क्यों नहीं? तो यहाँ देखिए, 70 साल की महिला है। आपको कोई समस्या था? हाँ जी, मेरे को ये कंधे में दर्द भी है, कमर में दर्द रहता है। वैसे मैं ठीक हूँ, पहले से बहुत ठीक हूँ। योगा करने से, जब से कौशल्या जी के साथ मिली हूँ तब से योगा कर रही हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। 2 साल हो गए मुझे योगा करते हुए। और थोड़ा। कहाँ से आई आप? हाँ जी, हम यहीं से हैं, छतरपुर से। जी, छतरपुर से आई। चलिए, एक और भी है साधक, तो उनसे मैं बात करूँ। नाम बताइएगा मैडम। मेरा नाम लक्ष्मी ध्यानी है। और उम्र कितनी है? मेरा 63 साल उम्र है। 63 साल। और हाँ। कितने दिनों से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं 2003 से जुड़ी हूँ RK पुरम से, भारतीय योग संस्थान से। हमारी उस टाइम की शिक्षिका सरोजनी मैडम थी, उन्होंने हमें जोड़ा। मुझे गठिया था, मैं उठ बैठ नहीं सकती थी। तो जब से उनके उसमें आई, मैं भारतीय योग संस्थान में आई, तब से मुझे बहुत फायदा हुआ। और अभी मैं छतरपुर में हूँ और महरौली में आती हूँ, तो इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली और बहुत सहयोग मिलता है। तो आप सुन सकते हैं कि योग की जो शक्ति है वो कितना है। हमारे बीच में एक नौजवान है, देखो बच्चे हैं। तो नाम बताना बेटे। हर्षद। हर्षद, आप भी योग करते हो? जी, बचपन से ही। बचपन से ही करते हैं। देखिए, ये जो बच्चा है बचपन से योग करता है और देखो फिट भी है।
तो आपके मतलब आपको कहाँ से प्रेरणा मिला कि मैं बचपन से योग करूं? मम्मी पापा से। मम्मी पापा करते थे? मम्मी पापा ने स्टार्ट किया था। अच्छा। और फिर उनको देखते देखते फिर हम भी करने लग गए दोनों भाई। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे बीच एक और साधक है, नाम बताइए। धर्मराज। ये हमारे धर्मराज जी है। कितने दिनों से योग कर रहे हैं? करीब 10 साल हो गए। 10 साल से ये योग कर रहे हैं। इनको भी आपने हमारे एपिसोड में देखा होगा, ये आसन करते आपको दिखाई दिए होंगे। तो जिन लोगों का आपने देखा, क्योंकि उनका परिचय हम पहले करा चुके हैं, इसलिए उनसे ज़्यादा मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक हमारे बीच एक छोटी सी हमारी बिटिया है, बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर। देखिए क्या नाम बेटा? महक शर्मा। महक शर्मा। तो बेटा बताओ, अभी कॉलेज खुला है कि नहीं? खुले हुए हैं। लेकिन आज आप क्लास में आए हैं। आज के बाद नहीं आऊंगी। आज के बाद नहीं आऊंगी? कभी नहीं आऊंगी? नहीं आऊंगी कभी, पर अभी नहीं आऊंगी। ये बच्चे विद्यार्थी स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन आते हैं बीच बीच में और घर में भी अपना योगा करते हैं। ये क्या नाम है बेटा आपका? इधर आओ। सर खुशहाल। आप भी करते हो योग? थोड़ा बहुत करते हैं। हाँ जी। पढ़ते हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 10th में। चलिए, अब देखिए हमारे यहाँ का जो क्लास का जो रोल मॉडल है, आपने इनको बहुत सारे आसनों में देखा होगा। तार आसन, कटी चक्रासन, त्रिकोण आसन, अर्धचंद्रासन, उसके साथ में अभी जो अश्वत्थ आसन भी था उसमें भी ये सुमन जी है, इनका नाम है सुमन राजपाल। इनको आपने देखा होगा। तो नमस्ते। नमस्ते। और बताइए। मेरा नाम सुमन है। मैं 2 सालों से योग करती हूँ। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जब से योग किया तब से एकदम स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप सभी को सुने। और हमारे पास एक और देखिए, ये जो है हमारे 60 साल के जो जवान है हमारे करण यादव जी, 65 साल के ये यंग है, जवान है। तो करण यादव जी, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे नाम याद हो गया है, कुछ लोगों का नहीं है, तो उसके उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा। तो बताइए करण जी, कैसा लगता है यहाँ पर आकर आपको? यहाँ पर आकर तो सबसे बड़ी खुशी होती है कि पूरा शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। मेरे को 20 साल हो गए, मेरे को कई बीमारियाँ थी, सारी ख़त्म हो गई। तो योग करो और निरोग रहो। तो ये योग तो सबके लिए, शरीर के लिए फिट रखने के लिए सबसे अच्छा साधन यही है। तो भारतीय योग संस्थान में अभी जुड़े हैं, लेकिन बहुत अच्छा योग कराते हैं। तो सबको जुड़ना चाहिए शरीर फिट रखने के लिए, चाहे 70 साल का हो, 65 साल का हो, 60 साल का हो। सही बात है। कहते हैं कि अगर आप एक्टिव है, अगर लोहे को भी ख्याल रखें तो उसमें जंग नहीं लगेगा, अगर नहीं रखेंगे तो उसमें भी जंग लग जाएगा। लेकिन मैं आज के समय में सबसे जो एक अहम जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं ये यहाँ पे जो एक बोर्ड लगी है, आपको बता दें कि भारतीय योग संस्थान सन 1967 से कार्यरत है। और इनका जो दिल्ली में जो हेडक्वार्टर है, सेक्टर 3 रोहिणी में है। मैं आपको बताऊं, हाँ इसको थोड़ा देखिए। यहाँ पे जियो और जीवन दो, आपने सुना होगा कि जियो और जीने दो, लेकिन यहाँ पर एक नई बात आपको देखने को मिले कि जियो और जीवन दो, यानी कि खुद भी जियो, इस योग विद्या को सीखो, दूसरों को सिखाओ और उसको भी जीवन दो। इसका अर्थ ये है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निःशुल्क इसलिए है क्योंकि पिछले दिनों में मैं एक क्लास में गया था, तो एक जो वहाँ पे अधिकारी थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि योग जो है हमारे ऋषि मुनि का आविष्कार है, वो उनका देन है। जब हम किसी चीज़ को हम अडॉप्ट करते हैं तो उसको हम बेच कैसे सकते हैं, लेकिन आज के समय में कुछ लोग जो है इसको एक बिजनेस बना रखा है, एक धंधा बना रखा है, लोगों से पैसे लेते हैं। लेकिन भारतीय योग संस्थान एक भी पैसा चार्ज नहीं करती है। और ये निःशुल्क इसका जो यहाँ पर क्लास होता है, योग साधना केंद्र भारतीय योग संस्थान पंजीकरणीय संस्था है। आपको बता दें कि दिल्ली के बहुत सारे पार्कों में ये क्लासेस चलते हैं। आप जहाँ भी आसपास रहते हो, अगर आप चाहते हो कि इस क्लास से जुड़ना, तो आप एक नंबर नोट कर ले, मेरा भी, यहाँ पे जो हमारे शिक्षिका उनका भी। अगर आप दिल्ली के किसी भी जगह का आपको आसपास का नंबर चाहिए तो हम लोग आपको मदद कर सकते हैं। तो मेरा नंबर आप नोट कर ले, 9599389900। और मैं यहाँ पर एक जो शिक्षिका उनका भी नंबर मैं आपको बता देता हूँ। आप अपना नंबर बताइए मैडम। मेरा नाम कैलाश रानी है और योग के लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं। जब भी आप फ़ोन करेंगे हम ज़रूर उठाएंगे। और मेरा फ़ोन नंबर है 8130178077। अगर आप दिल्ली के किसी भी कोने में रह रहे हो, आपको अगर लगता है कि मुझे योग साधना करना है, तो आप हमसे संपर्क करें। मैं आपको पास का जो योग साधना केंद्र है उसके बारे में मैं आपको सूचना दूंगा।
आज मैं आपको एक यहाँ पर आसन कराएंगे, जो हमारे क्लास का जो आसन है मेन, वो आपको कराते हैं। तो आज कौन सा आसन होगा सर? आज कौन सा आसन होगा सर? देखिए, भोजन से जो बीमारियां पैदा होती हैं, डायबिटीज़, तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया मंडूक आसन है, वो मैं कराने जा रहा हूँ। और आप लोग उसको करके अपना स्वास्थ्य लाभ उठाएं। तो आप लोग सभी लोग सामने जो बैठे हैं वज्रासन में आ जाइए। सभी जो बच्चे भी बैठे हैं वज्रासन में आए। अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठियाँ बनाएं। नाभि के दाएं बाएं मुट्ठियों को इस प्रकार रखें कि अंगूठे वाला सिरा नाभि की ओर हो। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले हिस्से से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। गर्दन को पीछे रखें। अब आप देखेंगे कि हमारे दाएं बाएं ओर लीवर और पैंक्रियाज हैं, तो दोनों ही मुट्ठियों के प्रभाव से, दबाव से प्रभावित हो रहे हैं और इंसुलिन हमारी जनरेट हो रही, जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है। जो श्वास नहीं रोक सकते हैं, श्वासों को सामान्य रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। तो समय की कमी कारण अभी हम इतना ही कराएंगे। आप लोग इस आसन को अलग से भी करें, खाली पेट करना है आपको सभी को। दूसरी स्थिति भी करें इसकी, बाईं हथेली नाभि पर, दाईं उसके ऊपर। पुनः श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। गर्दन पीछे रखें। बहुत सुंदर कर रहे हैं बच्चे। पीछे आपका शरीर एड़ियों से टच रहे, अलग ना हो। श्वासें नॉर्मल रखें। पेट की बीमारियां भी ठीक होती हैं इससे, क्योंकि हमारी बीमारियों की जड़ हमारा आहार विहार पेट है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। यही मैं एक और सूचना आपको देना चाहूँगा कि जो हमारे अंदर बीमारियां होती हैं, ये मन से शुरू होती हैं और शरीर में घर कर लेती हैं। कहा भी गया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आपको अपने मन को मजबूत रखना होगा। मजबूत रखने के लिए योग के अंदर बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारे साधन बताए जाते हैं। इन्हीं में से एक साधन है निष्काम। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।